बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बात करूंगा ब्रेन के मुतालिक, बल्कि मैं ब्रेन आपको दिखाऊंगा भी। अगर आप गौर से देखें तो ये मॉडल है मेरे पास ब्रेन का। ये देखें, इसके दो हिस्से हैं। अगर मैं इसको निकालूं तो ये राइट ब्रेन है और ये लेफ़्ट ब्रेन है। ये दोनों को मिलाएं तो ये फुल ब्रेन बन जाता है। अब अगर इसको मज़ीद हम देखें तो ये ब्रेन का जो सामने वाला हिस्सा होता है, ये इसको हम फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये वाला हिस्सा ये बुनियादी तौर पे ये डील करता है हमारी अकल, हमारी दानिश, हमारा डिसीजन, क्या डिसीजन हम मेक करते हैं, हमारी असेसमेंट, हमारी शख्सियत, इन सब का जो दारो मदार है वो दिमाग के इस हिस्से पे है, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं और फ्रंटल लोब कहते हैं हमसे। उसके बाद अगर आप आ जाओ तो ये हिस्सा आता है। ये जो हिस्सा है हमारा, इसको पैराइटल लोब कहते हैं। पैराइटल लोब जो है ये हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे मैंने हाथ उठाना है तो मेरा ब्रेन का ये हिस्सा इस हिस्से को कहेगा कि तुम बॉडी को कहो कि हाथ उठाए, तो जब ये कहेगा तो मैं हाथ उठा लूँगा। ये कहेगा हाथ नीचे कर लो तो मैं हाथ नीचे कर लूँगा। सो दिस इज़ कॉल्ड पैराइटल लोब। ये काफ़ी बड़ा होता है और इसके पीछे ये जो बिल्कुल बैक का हिस्सा होता है, यानी अगर मैं इकट्ठा करूँ तो आपको यूँ दिखाऊँ, ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है। ये ज़्यादातर जो हम देखते हैं, हमें तो लगता है ना कि हम इन आँखों से देखते हैं। ये आँखों से देखने वाली बात गलत है। आँखें सिर्फ एक रोशनदान की तरह, खिड़की की तरह है जहाँ से लाइट आती है, लेकिन हम देखते इस जगह पे है। ये पार्ट हमारे ब्रेन का जो इमेज आँखों से रोशनी की सूरत में जाता है उसको डेवलप करता है। फिर उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये हिस्सा नज़र आएगा आपको। ये हमारा सेरिबेलम है। ये हमारी मूवमेंट्स की जो रवानी है और बैलेंस उसको कंट्रोल करता है। मिसाल मैं देता हूँ आपको कि अगर इसके अंदर नुक्स पैदा हो जाएगा तो अगर मैंने निवाला मुंह में डालना है तो मैं यूं करके डालूँगा, लेकिन इसमें अगर नुक्स हो जाएगा तो मेरा हाथ यूं यूं हो जाएगा, यूं यूं यूं। इसको हम सेरिबेलर एटेक्सिया कहते हैं। फिर इसके बाद हम इसको खोल लेते हैं दोनों को, और अगर हम इसको, क्योंकि दो लोब्स हैं, एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है। अच्छा, मजमूई तौर पे जो हमारा राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ये ना पूरा हेमिस्फीयर, ये डील करता है हमारी ज़्यादा आर्ट वर्क से, लाइक बीइंग एन आर्टिस्ट। म्यूज़िक का ताल्लुक़ इससे होता है। आप कैलीग्राफी करते हो, आप पेंटिंग्स बनाते हो, आप सैर व तफरीह करते हो, आप लतीफ़े सुनाते हो, आप खुश होते हो। इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर इस लोब से है। जबकि जो लेफ़्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये लॉजिक का है, यानी वो लोग जो लॉयर्स होते हैं, जो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो मैथमेटिशियंस होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा डेवलप हुआ होता है। लेकिन जब ये आपस में ज़ाहिर मिले हुए होते हैं तो पूरे दिन रात में जब हम ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, कभी इस हिस्से को ज़्यादा करते हैं, कभी इस हिस्से को ज़्यादा करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग आपको मैं हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। इसी को यूँ हम खोल लेते हैं। ये देखें, ये अंदर वाला हिस्सा है, ये हमारा टेम्परल लोब है। इसकी तफसील किसी दिन मैं और बताऊँगा। ये ध्यान में रखें कि ये हमारे जज्बात का हिस्सा है, जो हमारे इमोशंस होते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम है। यहाँ पे हमारी मोहब्बत, गुस्सा, नफ़रत, चाहत, इश्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, यहाँ से कंट्रोल हो रही होती है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये पूरा जो हमारा ब्रेन है ये काम करता है। मुख्तलिफ़ हिस्से मुख्तलिफ़ काम करते हैं। और फिर अगर इसको नीचे आप आ जाएँ थोड़ा सा, तो ये हिस्सा आप टेल देख रहे हो, ये हमारा ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है जो अल्टीमेटली स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिल जाता है। अब मैं आपको इसका कलेक्टिव एक्शन दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे थॉट जनरेट हुआ कि मैंने
مثال کے طور پہ میں نے یہ پیالی اٹھا کے کسی کو دینی ہے تو تھاٹ یہاں سے یہاں آیا، یہاں سے میرے ہاتھ میں آیا میسج، میں نے اس پیالی کو اٹھایا. اب یہ جو میرا سیریبیلم ہے یہ میرے ہاتھ کو یوں نہیں ہونے دے گا، اور بڑا سموتھلی میں نے پانی پی لیا. اگر میں نے کسی کو پانی دینا ہے تو سموتھلی میں نے اس کو پانی دے دیا، ورنہ یہ ہلتا رہے گا. اور پھر یہ جو میرا ایموشن والا حصہ ہے یہ طے کرے گا کہ جس کو میں پانی دے رہا ہوں اگر تو میں ادب سے دے رہا ہوں تو میں پھر اس کو یوں کر کے پانی دوں گا. اگر میں اس کو غصے سے پانی یا کوئی چیز دے رہا ہوں جیسے اس کے منہ پہ مارنی ہے تو وہ جو رد عمل ہوگا وہ یہاں سے ہمارے جذبات کے حصے سے ہوگا. تو اس لیے بیک وقت دس از ہاؤ آور برین ورکس، اور سب لوگوں میں اسی طرح کام کرتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں کا جسم کا برین کا کوئی ایک حصہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کسی کا ایک حصہ، کچھ جذباتی زیادہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوگنیشن یا لاجک جن کے اندر زیادہ ہوتا ہے. یہ ڈفرینٹ لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں، بٹ بنیادی طور پہ جو فزیولوجی یا جو فنکشن ہے برین کا وہی ہے. آگے آنے والے جو ہماری ٹاپکس ہیں ان کے اندر پھر بیماریوں کے حوالے سے میں آپ کو مزید باتیں بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.